हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टॉप मिस हु। सॉरी गाइस, कुछ इशू की वजह से मैं वीडियोस रेगुलर नहीं डाल पा रहा था, लेकिन हो सकता है कि अब मैं वीडियोस रेगुलर डाल पाऊँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। सॉरी फॉर द डिले। लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि चंद्रयांग ये चाह रहा होता है कि वो एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट बनाए जो कि कॉमन लोगों के लिए एक्सपेक्टेबल हो और थोड़ा सा उसका प्राइस लो हो, क्योंकि अगर वो महंगा हो जाएगा तो फिर कॉमन लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे। मिंग्यू भी यही चाह रही होती है, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे उसको हक कर लेती है। देन वहाँ पे चंद्रयांग और मिंग्यू को हक करते हुए दोंघाई देख लेता है और दोंघाई को ये सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो मिंग्यू को पसंद करता था। जिसके बाद दोंघाई वहाँ से चला जाता है। दोंघाई बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है, जिसके बाद वो डायरेक्ट चंद्रयांग के पास जाता है और उससे कहता है कि वो मिंग्यू के लिए कोई भी स्कैंडल क्रिएट करने की कोशिश ना करे और उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करे, क्योंकि मिंग्यू अभी अभी सबके साथ बोलना चालू कर पाई है। इससे पहले तो वो किसी से बात भी नहीं कर पा रही होती है, और अगर अभी सब लोगों को पता चल गया कि ये सब चल रहा है तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी मिंग्यू के लिए। वहाँ पे चंद्रयांग उससे कहता है कि उसको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी ने कुछ भी कहा तो फिर वहाँ पे वो अनाउंस कर देगा कि मिंग्यू उसकी फियांसे है, जिससे कोई भी इशू क्रिएट नहीं हो पाएगा। देन वहाँ पे वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू वेयर हाउस से अपने लंच पे जा रही होती है और वहाँ पे उसको कुछ एम्प्लॉयज़ रोक लेते हैं। वहाँ पे मिंग्यू को लगता है कि वो सभी उससे लड़ाई करने आए हैं, क्योंकि इससे पहले वो उससे लड़ाई किया करती थी, लेकिन वहाँ पे वो उससे माफ़ी मांगने आई होती है, क्योंकि मिंग्यू ने वहाँ पे उस रेस में उसको बचाया होता है और उस रेस को भी जिताया होता है। जिसके बाद वो उससे वहाँ पे अपोलोजाइज़ करती है। मिंग्यू ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, तो फिर उनको लगता है कि मिंग्यू उनको माफ़ नहीं करेगी। देन वहाँ पे उनको घबराहट हो रही होती है, लेकिन मिंग्यू उनके पास आती है और उसको हक कर लेती है। उसको वो छोड़ ही नहीं रही होती है और उससे कहती है कि अगर उसने कभी भी उसको फिर से परेशान किया तो फिर वो फ्यूचर में भी उसको ऐसे ही पकड़ लेगी। मिंग्यू के ऐसे फ्रेंडली बिहेवियर से वहाँ पे सारी लड़कियाँ उससे बहुत ज़्यादा खुश होती है, जिसकी वजह से वो सभी हंस रही होती है। लेकिन मिंग्यू ने अभी उस लड़की को नहीं छोड़ा होता है। तभी वहाँ से चंद्रयांग जा रहा होता है और उसको लगता है कि मिंग्यू को उस लड़की ने पकड़ा है, तो फिर वो वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है कि वो उसको छोड़ दे। लेकिन वहाँ पे मिंग्यू ने पकड़ा होता है, तो फिर मिंग्यू उसको छोड़ देती है और वहाँ पे वो अनाउंस करने जा रहा होता है कि मिंग्यू उसकी फियांसे है। लेकिन दोंघाई वहाँ पे आ जाता है और वो बहुत ही हड़बड़ाहट में आया होता है। दोंघाई वहाँ पे सभी को बता देता है कि मिंग्यू उसकी वाइफ है, जिसके बाद मिंग्यू भी बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती है और बहुत ही ज़्यादा शौक होती है, क्योंकि उससे तो दोंघाई की ऐसी कोई बात नहीं हुई होती है। जिसके बाद वहाँ पे वो दोंघाई से पूछती है, तो फिर वहाँ पे दोंघाई बताता है कि वो उसको बचाने के लिए आया है। देन वहाँ पे चंद्रयांग मिंग्यू से पूछता है कि मिंग्यू वहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन कर दे कि ये सब क्या है। चंद्रयांग को लगता है कि मिंग्यू वहाँ पे सब कुछ बता देगी, लेकिन वहाँ पे मिंग्यू दोंघाई को वहाँ से लेकर चली जाती है। मिंग्यू वहाँ पे उससे पूछती है कि पहले तो उसने एक रात पहले बेड से गिरा दिया था और जिसकी वजह से उसको चोट भी लग गई थी। देन वहाँ पे वो आज ऐसा क्यों कर रहा है। देन वहाँ पे दोंघाई उससे एक्सप्लेन करता है कि मिंग्यू को वहाँ पे मिसअंडरस्टूड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और उसको फ्यूचर में घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सभी लोगों को पता चल गया है कि वो उसकी फियांसे है और उसकी वाइफ भी है। इससे वो सभी मिंग्यू को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। इससे मिंग्यू का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन मिंग्यू को वहाँ पे दोंघाई के स्टेटमेंट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और इस समय तो वो सिंगल है, तो फिर उसको एक रिलेशनशिप में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो कहती है कि वो सभी से बताने जा रही है। देन वहाँ पे दोंघाई उसको रोकता है और बताता है कि मैंने उनसे बोल दिया है और अगर वो अब मना करेगी जाके तो फिर वो सभी उसकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे और अब तो उसको ये सब मानना ही पड़ेगा। मिंग्यू वहाँ से गुस्से से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि सभी लोगों को ये रूमर मिल गया होता है कि डिप्टी डायरेक्टर और मिंग्यू की आपस में शादी हो चुकी है और वो दोनों इस समय रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि जब मिंग्यू ने मशीन ख़राब कर दी थी और जिसके बाद वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर ने उस मशीन को ठीक किया होता है, तो फिर वहाँ पे वो समझ जाते हैं कि मिंग्यू और उसका रिलेशनशिप एकदम सही है और ये रूमर नहीं हो सकते हैं। जिसके बाद वहाँ पे मिंग्यू आ जाती है और दोंघाई की इमेज सभी के आंखों में बहुत ही अच्छी बनी होती है और वो सभी के सपनों का राजकुमार होता है। देन वहाँ पे अगर मिंग्यू सबको एक्सप्लेन भी करती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर इससे उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और सभी लोग वहाँ पे बिलीव करते हैं कि दोंघाई और मिंग्यू की शादी हो चुकी है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। देन वहाँ पे वो सभी मिंग्यू से उसके और दोंघाई के लव स्टोरी के बारे में पूछने लग जाते हैं। देन मिंग्यू वहाँ पे फील करती है कि उसको दोंघाई से रिवेंज लेना चाहिए। देन वहाँ पे वो सभी से बता देती है
है कि दोंघाई ने जब उसको प्रपोज किया था तो फिर वो उसके डोर के सामने और उसके घर के सामने रात भर रुका रहा और वो अपने घुटनों में ही बैठा रहा। देन वहाँ पे वो सभी उसकी बातें सुन के बहुत ही मज़े ले रहे होते हैं और मिंग्यू को भी उन सबको अपनी मनगढ़ंत बातें बताने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। वहाँ पे कुछ ओल्ड लेडीज़ उससे पूछ रही होती हैं कि उसकी शादी के कई साल हो गए हैं तो फिर वो अभी प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। देन वहाँ पे उनको लगता है कि मिंग्यू और वो दोनों साथ में सही से अपने रिलेशनशिप को निभा नहीं पा रहे हैं और मिंग्यू वहाँ पे उनकी बातें अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है और उसको लगता है कि वो सभी दोंघाई की स्लीपिंग प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे वो सभी से बता देती है कि दोंघाई अच्छे से सो नहीं पाता है। देन वहाँ पे मिंग्यू के ऐसे वजह से वहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि दोंघाई को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो फादर नहीं बन पा रहा है। तो फिर वहाँ पे वो उसको बताती है कि उसको अभी अपनी जवानी में डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए जिससे वो ठीक हो जाए। देन वहाँ पे मिंग्यू समझ जाती है कि वो सभी क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर वो वहाँ पे उनसे बताना चाह रही होती है लेकिन उसको भी लगता है कि अब यहाँ पे उसको ये खेल शुरू रखना ही चाहिए और दोंघाई को यहाँ पे फंसा देना चाहिए। देन वहाँ पे सभी लोग उससे बताते हैं कि वो सभी उसके लिए कोई ना कोई सामान लेकर आएंगे और उसके यूज करने के लिए भी कोई प्रोडक्ट लेकर आएंगे। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई वहाँ पे अपने ऑफिस में होता है और सभी लोगों ने और सभी वुमेन्स ने वहाँ पे दोंघाई के लिए कई सारे प्रोडक्ट रखे होते हैं जो कि वो मिंग्यू के साथ इस्तेमाल कर सके। देन वहाँ पे उसके लिए उसके मैनेजर ने एक और प्रोडक्ट लाया होता है और वो उसको दिखा रहा होता है। दोंघाई वहाँ पे समझ जाता है कि मिंग्यू की वजह से ये सब हुआ है। देन वहाँ पे वो मिंग्यू से मिलने के लिए चला जाता है। अनएक्सपेक्टेडली मिंग्यू वहाँ पे प्लानिंग करके बैठी होती है और दोंघाई वहाँ पे जैसे ही आता है दोंघाई को ही फंसा देती है और उससे कहती है कि वो सभी के साथ बैठे और सभी से बातें करे। ऑल्सो वहाँ पे दोंघाई को ऐसा करने का मन नहीं हो रहा होता है लेकिन वहाँ पे उसको ऐसा करना पड़ता है और चेंजिरैंग भी वहाँ से जा रहा होता है। तो फिर वो उन दोनों को साथ देकर उसके पास आ जाता है। देन वहाँ पे सभी लोग उससे पूछते हैं कि अगर वो एम्बेरस ना हो तो फिर वो अपने रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। देन वहाँ पे उसके रिलेशनशिप की बातें सुनकर सभी लोग उसी के पास आ जाते हैं। मिंगी बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है तो फिर वो दोंघाई को ही फंसा देती है और दोंघाई से कहती है कि वो सबको बताए कि उन दोनों की लव स्टोरी क्या है। देन दोंघाई वहाँ पे सभी को बताता है कि मिंग्यू को उसने एक रूम से बचाया था। मिंग्यू वहाँ पे मरने वाली थी क्योंकि उस रूम में आग लगी हुई थी। जिसके बाद वहाँ पे मिंग्यू को मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया तो फिर उन दोनों की बात आगे ऐसे ही बढ़ने लगी। जिसके बाद वहाँ पे चेंजिरैंग उसके झूठ पे झूठ को संभाल नहीं पा रहा होता है और वो सभी से बताने जा रहा होता है कि दोंघाई सबसे झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ पे दोंघाई उसको पकड़ लेता है और उसको घसीट कर बाहर लेकर चला जाता है। चेंजिरैंग वहाँ पे दोंघाई को धक्का दे देता है और उससे कहता है कि झूठ ना बोले। चेंजिरैंग वहाँ पे सोच रहा होता है खुद अटेंशन लेने के लिए लेकिन वहाँ पे दोंघाई ने बाजी मार के अपना अटेंशन खुद ही बना लिया होता है। चेंजिरैंग को लग रहा होता है कि वहाँ पे उसको अटेंशन मिलने चाहिए थे लेकिन वहाँ पे दोंघाई ने बाजी मार ली होती है। ये उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो दोंघाई से कहता है कि वो दूसरे के आइडियो पे स्ट्रगल ना करे, ऐसे करने से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जिसके बाद दोंघाई उससे कहता है कि अगर मिंग्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर वो ऐसा दोबारा फिर से करेगा। जिसके बाद वहाँ पे वो उसको बताता है कि अगर उसने मिंग्यू के हस्बैंड बनने की एक्टिंग की तो फिर वहाँ पे उसको फेस टू फेस अपने कज़न चेंजिरैंग का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पे चेंजिरैंग दोंघाई से बोलता है कि इसको उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो उसका पर्सनल मैटर और उसके घर का मैटर है। जिसके बाद वहाँ पे चेंजिरैंग उसको धक्का देकर चला जाता है। सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि योयो अपना मैरिज एग्रीमेंट लेकर मिंगचेन के पास गई होती है जिससे वहाँ पे उन दोनों को पता चलता है कि एज लॉन्ग एज अगर वो दोनों शादी कर लेंगे तो वो दोनों इनविंसिबल हो जाएंगे और उन दोनों को कोई हरा नहीं पाएगा। मिंगचेन वहाँ पे उसे बताता है कि योयो की कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है और वहाँ पे उसका फ्लोरा ग्रुप से कोई भी तालमेल नहीं है। वो तो बस उससे इसलिए शादी कर रहे हैं ताकि उनको फ्लोरा ग्रुप से थोड़ी सी छूट मिल जाए। उनकी कंपनी तो सिर्फ और सिर्फ ख़राब ही होने वाली है। वहाँ पे योयो को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती है। जिसके बाद वहाँ से मिंगचेन चला जाता है और योयो भी वहाँ से बाहर आ जाती है। देन वहाँ पे योयो अपने ड्राइवर को अकेला ही छोड़ के अपनी कार से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू सभी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई होती है और वहाँ पे वो गोरेन को उसका फेवरेट कीबोर्ड दे देती है और गोरेन उससे कहता है कि उसकी मदद के अलावा किसी ने भी उसको इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। मिंग्यू भी उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
जिसके बाद वहाँ पे मिंग्यू हॉसुई को एक टाई दे देती है और उससे कहती है कि वो जब अपने बॉस की कार चलाए तो फिर इसको पहन के जाए, इससे उसका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। देन वहाँ पे वो फेगू के लिए एक मसाज चेयर लाई होती है क्योंकि उसके पास बहुत ही कम सामान होती है और उससे कहती है कि वो अपनी बॉडी का ख्याल रखे। वहाँ पे सभी लोगों को उनका गिफ्ट अच्छा लगा होता है तो फिर सभी लोग मिंग्यू को शुक्रिया कह रहे होते हैं और दोंघाई को लगता है कि इसके लिए वहाँ पे कोई भी गिफ्ट नहीं, तो फिर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मिंग्यू उसको रोकती है और कहती है कि कोई भी यहाँ से ना जाए क्योंकि सबसे बड़ा गिफ्ट तो उसने बचा के रखा है। देन मिंग्यू वहाँ पे सभी लोगों को टी शर्ट्स देती है जिनकी टी शर्ट्स पे कुछ लिखा होता है। वो टी शर्ट्स भी सबको बहुत ही अच्छी लगती है लेकिन दोंघाई की टी शर्ट में कुछ गलत लिख गया होता है, तो फिर मिंग्यू बताती है कि वो उसकी टी शर्ट में फ्लावर लिखवाना चाह रही होती है लेकिन हो सकता है कि शॉपकीपर की गलती की वजह से ऐसा हुआ है। दोंघाई को ये सब अच्छा नहीं लगता है, जिसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है। देन वहाँ पे वो मिंग्यू की टी शर्ट अपने कबर्ड में रख देता है, तभी वहाँ पे मिंग्यू आ जाती है और वो उससे बता देती है कि वो उसके लिए एक पर्सनल गिफ्ट लेकर आई है लेकिन वो सबके सामने नहीं दे सकती थी। जिसके बाद दोंघाई थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन जब मिंग्यू उसको गिफ्ट देती है वो एक डॉल होती है। दोंघाई उससे कहता है कि उसको डॉल अच्छी नहीं लगती है, तो फिर मिंग्यू कहती है अगर नहीं अच्छी लगती है तो फिर वो उसको वापस कर दे, लेकिन दोंघाई उसको वापस नहीं करता है और उससे कहता है कि उसको अच्छी लगी है। जिसके बाद मिंग्यू उससे कहती है कि वो इस मंथ उसका जो उसने कर्ज लिया था वो वापस नहीं कर पाएगी। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। देन हमको दिखाया जाता है कि आज भी दोंघाई को बहुत ही अच्छी नींद आई होती है। वहाँ पे दोंघाई उस डॉल के साथ ही सो जाता है, वो ऐसे उसके साथ सो रहा होता है जैसे कि वो मिंग्यू के साथ ही सो रहा हो। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे वो उठ जाता है और उसके सभी फ्रेंड उसको देख रहे होते हैं कि वो डॉल के साथ सो रहा है। जिसके बाद वो सभी हंसने लग जाते हैं। देन वहाँ पे दोंघाई उस डॉल को अपने बेड के नीचे कर देता है और सभी से कहता है कि वो सभी प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाए और सभी लोग अपने काम में लग जाए। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पे उससे डरकर चले जाते हैं और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि हुआ मिंगचेन को वहाँ पे मंथली रिपोर्ट मिल गई होती है फर्स्ट फैक्ट्री की और उस रिपोर्ट में उस फैक्ट्री ने बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की होती है पहले से। देन वहाँ पे मिंगचेन बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है और वो ऑफिस में अपना गुस्सा खो देता है क्योंकि उसको वो फर्स्ट फैक्ट्री बंद चाहिए होती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई को वहाँ पे कुछ कस्टमर मिल गए होते हैं जो कि उसकी फैक्ट्री को विजिट करने आए होते हैं। देन वहाँ पे दोंघाई सभी लोगों को अपनी फैक्ट्री दिखा रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है और एक एम्प्लॉय दोंघाई को बताती है कि उनका इक्विपमेंट ख़राब हो गया और वो सही करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अगर वहाँ पे उसके कस्टमर ने ऐसा देखा तो फिर उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होगा। देन वहाँ पे दोंघाई उसको देखने के लिए चला जाता है और मिंग्यू भी उसके साथ गई होती है। जिसके बाद वहाँ पे वो उस फ्रीजर के अंदर जाता है और वो लीकेज को चेक करने लग जाता है। जिसके बाद वहाँ पे दोंघाई को वो लीकेज मिल जाती है और वहाँ पे वो इक्विपमेंट को सही करने लग जाता है। तभी वहाँ पे वर्कशॉप के डायरेक्टर आ जाते हैं और वो इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। तभी उनको दिखता है कि वर्कशॉप का डोर ओपन है। जिसके बाद वो उस डोर को बिना कुछ देखे बंद करके वहाँ से चले जाते हैं और दोंघाई देखता है कि डोर बंद होने की आवाज़ आई होती है, तो फिर वो देखता है तो सच में डोर बंद हो गया होता है और मिंग्यू बताती है कि ये डोर सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही खुल सकता है। उन दोनों के पास सेलफोन भी नहीं होता है, तो फिर वो दोनों किसी को कॉल भी नहीं कर पाते हैं। देन वहाँ पे वो दोनों कोल्ड स्टोरेज में लॉक हो गए होते हैं और वो अब बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पे दोंघाई अपने कोट को मिंग्यू को पहना देता है और वहाँ पे वो डोर नॉक करना बंद नहीं करता है। वहाँ पे वो मिंग्यू के पास ही बैठा होता है और कुछ लोगों को बाहर पता चलता है कि दोंघाई और मिंग्यू अभी तक अपना काम करके वापस नहीं आए हैं और बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है। तो फिर वहाँ पे वो दोनों दोंघाई और मिंग्यू को ढूंढने निकल जाते हैं। दोंघाई वहाँ पे मिंग्यू से कहता है कि वो होल्ड ऑन करे और बेहोश ना हो। वहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर को याद कर सकती है और वहाँ पे वो उसको मोटिवेट करने के लिए कहता है कि उसके ग्रैंडफादर वहाँ पे बाहर उसका इंतज़ार कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि मिंग्यू को कुछ भी हो। जिसके बाद वहाँ पे दोंघाई उससे एडमिट करता है कि वो और उसके कुछ दोस्त उसको होटल में लेट नाइट लेकर गए होते हैं जब मिंग्यू को होश नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक पी ली थी। देन वहाँ पे मिंग्यू बेहोश होने वाली होती है, तो फिर वो उसको किस कर लेता है ताकि वहाँ पे मिंग्यू को कुछ भी ना हो। जिसके बाद एपिसोड 8 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।